हेलो गाइस, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल हिंदी कोड। आई होप आप सभी को हमारा ये डार्ट सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आप सभी काफ़ी नई चीज़ें इस सीरीज़ के थ्रू लर्न कर पा रहे होंगे। एंड अपने हम लास्ट फ्यू वीडियोस में हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एंड कैसे उसको यूज़ किया जाए, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाए। सो सिमिलर सा टॉपिक या बेसिकली सिमिलर सा कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्विच केस के ऊपर होगा। एंड बिलीव मी, अगर आप अपने आप को एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट फ्यू वीडियोस में भी बोला कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लॉजिक को कोड शेप देने में। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले तो जो हमें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, ठीक है, उसके थ्रू हम स्विच केस समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये पता है कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो दिमाग में रखते हुए हम स्विच केस यूज़ करना सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फाइनल वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, ग्रेड जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। ठीक है, ग्रेड एंड ए, राइट। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यूज़र आपको एक ग्रेड देगा एंड बेस्ड ऑन ग्रेड यूज़र को आप एक फीडबैक दोगे कि ओके यू आर एक्सीलेंट, यू आर गुड, यू आर पुअर, यू आर बैड, जो भी है। ठीक है, तो अगर हमें एक चीज़ डिफाइन कर दूं या मैं बोलूं कि अगर ए होगा, ठीक है, इफ़ ए देन विल प्रिंट एक्सीलेंट। ठीक है, इफ़ बी, ठीक है, देन विल प्रिंट वेरी गुड, इफ सी देन विल प्रिंट गुड। ठीक है, इफ डी देन विल प्रिंट एवरेज। ठीक है, एल्स विल प्रिंट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिस। ठीक है, सो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है कि हमें क्या करना है। तो बेस्ड ऑन ग्रेड आपको ये आउटपुट यूज़र को देनी है। तो हमें ये पता है कि इफ़ स्टेटमेंट एंड एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो क्या हम वो नॉलेज यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? आंसर इज यस, राइट। तो हम क्या करेंगे, इफ़ ग्रेड इक्वल्स टू ए, राइट, इक्वल्स टू ए, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट क्या करना है हमें, एक्सीलेंट। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेता है, राइट। एल्स इफ, यहाँ पे मैंने, ठीक है, एल्स इफ अगर ग्रेड हमारा होता है बी, ठीक है, तो क्या प्रिंट करना है हमें, तो प्रिंट करना है हमें वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। एल्स इफ अगर ग्रेड हमारा होता है सी, राइट, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, तो प्रिंट गुड, राइट। एल्स इफ नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए एल्स, राइट, क्योंकि हमारे पास नहीं, हाँ राइट, एल्स इफ भी चाहिए क्योंकि हमें डी भी प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स इफ ग्रेड इक्वल्स टू डी, राइट, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, एवरेज। ठीक है, एल्स इफ हम क्या प्रिंट करेंगे, एल्स हम प्रिंट कराएंगे की प्रैक्टिस। ठीक है, राइट, क्लियर। तो आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है, तब तक मैं इसको रन करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए ए, ठीक है, दैट इज़ एक्सीलेंट, राइट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेड दिया है। अब मैं इसको बोलता हूँ डी। अब डी अगर मैंने दे दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जल्दी से गेस करिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा एवरेज, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। अगर मैं इसको बोल देता हूँ एम, तो क्या आना चाहिए, ठीक है, आई नो एम इज़ नॉट अ वैलिड ग्रेड बट स्टिल क्या आना चाहिए, कीप प्रैक्टिस, राइट। तो यहाँ पे कीप प्रैक्टिस आना चाहिए। तो ये हमने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या
बेस्ड ऑन दिस नॉलेज हम स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। द आंसर इज यस। सेम प्रॉब्लम को हम स्विच केस से भी सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो स्विच केस को आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बेसिक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है कि जो भी कंडीशन है, तो ठीक है, वो देखेंगे हम कि कंडीशन कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। अगर वो एक वैल्यू से मैच कर जाता है तो हम उस स्टेटमेंट, जो भी उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर वैल्यू एग्जीक्यूट या वैल्यू वो ट्रू नहीं हो पाता तो वो नेक्स्ट वैल्यू जाके चेक करता है, क्या वो वैल्यू जो हम यहाँ पे जो हमने इवेल्युएट किया है, क्या वो वैल्यू सेम है वैल्यू 2 के। अगर आंसर इज यस तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये जो वैल्यू है वो वैल्यू 2 के सिमिलर नहीं था, वैल्यू 3 के सिमिलर था, तो फिर वैल्यू 3 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, ठीक है, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो काइंड ऑफ फर्स्ट हम चेक करते हैं, ये समझ लीजिए कि इफ़ का कंडीशनल है, ठीक है, इफ़ का एक कंडीशन है। तो एक सेकेंड, तो मान लीजिए ये जो इवैल एक्सप्रेशन है ये इफ़ का कंडीशन है, राइट। इफ़ कंडीशन इज ट्रू तो डू दिस, एल्स इफ कंडीशन दिस कंडीशन इज ट्रू डू दिस, एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू डू दिस, एल्स डू दिस। गॉट इट, ठीक है। सेम चीज़ हम कोड करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, राइट। तो हम सेम चीज़ कोड से भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो स्विच केस का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि स्विच, ठीक है, सबसे पहले स्विच और जो भी वेरिएबल है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो केस अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा एंड देन ब्रेक हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हो पाया, सेकंड कंडीशन ट्रू होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो पाया तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट चल जाएगा और प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो सेम लिखते हैं हम यहाँ पे स्विच, ठीक है। इसके अंदर केस आता है कि मतलब वैल्यू आता है कि कौन से केस में आपको ये वैल्यू को, इसके वैल्यू पे जो ऑपरेशन करना है वो अगर मिल जाता है तो कौन सा वैल्यू पे आप ऑपरेशन कराओगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रेड, राइट। ग्रेड के रिस्पेक्ट में, ग्रेड के रिस्पेक्ट में सारा ऑपरेशन किया हमने, करेक्ट कि नहीं, राइट। तो सारा, तो हम यहाँ पे ग्रेड दे देंगे, राइट। एंड यहाँ पे हम केस लिखेंगे, केस जो यहाँ पे हमने लिखा जो इससे मैच कर रहे हैं, जैसे ग्रेड को हमने ए से मैच किया, यहाँ से ग्रेड को बी से मैच किया, ग्रेड को सी से मैच किया, सेम। तो यहाँ पे ग्रेड किस से मैच करना है वो हम केस में लिखेंगे, राइट। तो केस में हमने लिख दिया एंड अगर ये आता है तो क्या प्रिंट करना है हमें, एक्सीलेंट। तो सेम हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसको ब्रेक करेंगे। अब मैं बताऊंगा कि ये ब्रेक नहीं डालने से आपके प्रोग्राम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डालने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले हम अपनी प्रोग्राम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम, अब इफ़ हमने लिख लिया, राइट, इफ़ हो गया। अब एल्स इफ ग्रेड को किससे मैच कर रहे हैं, बी से, तो यहाँ पे बी लिख लिया हमने, ठीक है। और सेम यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी करते हैं और ब्रेक करते हैं, राइट। फिर ये भी एल्स इफ हो गया, राइट। अब ये वाला एल्स इफ बचा है, ये एल्स इफ को भी हम कवर करते हैं, किससे मैच करना है हमें, सी से, करेक्ट। तो एक केस बनाते हैं सी एंड प्रिंट, क्या प्रिंट करना था, गुड, राइट। और इसको ब्रेक करते हैं। फिर ये हो गया हमारा, राइट। अब उसके बाद किससे मैच करवाना है, डी से। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे केस डी, राइट, केस डी प्रिंट, क्या लिखना था हमें, एवरेज, AVRAGE, ठीक है। उसके बाद हम उसको करना है ब्रेक, एल्स क्या करना है हमें, डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट देना है, राइट। ये एल्स सेम है डिफ़ॉल्ट की, डिफ़ॉल्ट जैसा स्विच केस में, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है हमें, ये, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर मैं ये प्रिंट कराऊँ सेम चीज़, इनको कमेंट करके, तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो हमने ग्रेड M दिया है, यहाँ पे क्या आया था, की प्रैक्टिस, तो यहाँ पे भी आना चाहिए की प्रैक्टिस, राइट। एक सेकेंड, इसको रन करते हैं।
हाँ, तो कीप प्रैक्टिस आ गया, राइट। क्यों? क्योंकि सेम कुछ हमने चेंज नहीं किया लॉजिकल में, जो भी इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एल्स स्टेटमेंट के हेल्प से लिखा था हमने, उसको हमने स्विच स्टेटमेंट से लिख दिया, राइट। अब मान लो मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया, सम रीज़न से नहीं दिया, करेक्ट, तो ये तो आपको एरर दे देता है। लेकिन काफ़ी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ब्रेक स्टेटमेंट अगर आप अवॉइड कर देते हो, बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डालते हो, तो वो आपको एरर नहीं देता। तो इससे होता क्या है कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी चल जाएगी, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी मतलब चेक होगी। इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट चल गई तो सेकंड स्टेटमेंट चेक नहीं होती, लेकिन अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डालते हो तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी चल जाएगी, ठीक है, अगर ट्रू होगी तो सेकंड स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हुई तो वो भी चल जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट भी चल जाएगी ट्रू हुई तो बेसिकली सारे कंडीशन चेक करता है अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट मिस कर दिया होगा तो। गुड, सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको स्विच केस के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए एंड विल सॉर्ट इट आउट। ओके, सो टिल देन आपको मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। ओके, चलिए बाय बाय।